Hello students, this is Vaishali. Welcome back to my channel Study with Vaishali. Today we are starting one of the most important concepts in programming, that is arrays. स्टूडेंट्स, कोडिंग करते हुए अगर हमें किसी तरीके की बहुत सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना है तो हमें डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना होता है। तो आज उसी में से एक डेटा स्ट्रक्चर हम एरे को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सी स्टूडेंट्स, अगर हमें 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर कराने हैं तो इट मींस मैं 5 वेरिएबल का डिक्लेरेशन करूंगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है, मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, 4 एंड 5। लेकिन अगर यही मुझे 100 सब्जेक्ट्स के कराने हो तो क्या मैं 100 वेरिएबल को डिक्लेयर करूंगी? तो ये तो बहुत ज्यादा हैक्टिक हो जाएगा। तो इसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए एरे का कॉन्सेप्ट है। तो एरे बेसिकली क्या करता है? एरे आपका कलेक्शन होता है जिसमें आप सिमिलर डेटा आइटम डालते हो एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर ऑफ एलिमेंट्स के। इट मींस सपोज अगर मुझे 5 मार्क्स स्टोर कराने हैं तो मैं एक एरे को डिक्लेयर करूंगी। इस एरे में मैं अपने 5 मार्क्स सपोज 65, 66, 70, 81 एंड 82 मैंने स्टोर करवा दिया। लेकिन एरे में जो डेटा टाइप है इन एलिमेंट्स का, इट इज मैंडेटरी कि वो सेम टाइप होना चाहिए। या तो ये सारे के सारे मार्क्स फ्लोट में ही हों, डेसिमल हों, या फिर आप इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराएं। एरे के लिए डेटा टाइप आपका सेम होना चाहिए, सेम टाइप मैंडेटरी है। सारे एलिमेंट्स इसमें शेयर करते हैं सेम डेटा टाइप को। एक तो ये बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है आपने 2 वैल्यूज इसमें इंट डाल दी, 3 वैल्यूज आपने फ्लोट डाल दी, नहीं होगा ये। ठीक है, अब ये तो हमें समझ में आ गया कि एरे बेसिकली करता क्या है, होता क्या है, हमें इसकी क्या जरूरत है। लेकिन अगर हमें एरे को डिक्लेयर करना हो तो एरे को डिक्लेयर करने के लिए डेटा टाइप, यहां पर फिर नाम जो कि यूजर डिफाइंड होता है, और यहां पर हम साइज लिखते हैं। साइज का मतलब ये है कि हम इसमें कितने एलिमेंट्स अपने एरे में डलवाएंगे। सपोज मैंने एक इंट डेटा टाइप की एरे क्रिएट करी है जिसका नाम ए है और 5 मैंने इसका एक साइज दिया। तो मेमोरी में एक ए नाम की एरे क्रिएट होगी जिसमें आप 5 एलिमेंट्स डलवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सपोज मेरे 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें 6, 7, 8, 9 एंड 10। ये जरूरी नहीं है कि ये आपके 6, 7, 8, 9, 10 हो, ये वैल्यूज आपकी कुछ भी हो सकती हैं। लाइक मैं चेंज कर देती हूं, मैंने यहां पर डाल दिया 15, यहां पर 92 और यहां पर 100। ठीक है, लेकिन मैंने जो डेटा टाइप दिया है वो इंटीजर, तो इस एरे के अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही डलेंगी और ये सब के सब एक कॉमन नेम को शेयर करेंगी जो कि ए नाम का इसका नाम है। ठीक है, तो ये तो हमने अपनी एरे को डिक्लेयर कर दिया, यहां से हमारी डिक्लेरेशन हो गई। अब बात ये है कि अगर हमें इस एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, इन सब एलिमेंट्स के एरे इंडेक्स होते हैं। इट मींस जो आपने एलिमेंट्स डाले, यहाँ पर डले हैं 2, 4, 10, 5, 15 एंड 3, तो ये अपने एक इंडेक्स पे पड़े हैं। इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरीके से इन सारे एलिमेंट्स के अपने अपने इंडेक्स होते हैं। इट मींस जो मैंने एरे क्रिएट करी है उसमें अगर मैं A1 का एक्सेस आपसे पूछ रही हूँ एलिमेंट क्या है, तो आपको पता है ये 0 इंडेक्स पर है, ये 1 इंडेक्स पर है, ये 2 इंडेक्स पर है, ये 3rd इंडेक्स पर और ये 4th इंडेक्स पर। तो A1 पर मतलब इसका आउटपुट 1 आएगा। अगर मैं आपसे A4 पूछूं तो इसका आउटपुट 100 आएगा। ओके, तो ये आपकी इंडेक्सिंग होती है। तो एरे आपका क्या है? एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम। समझ में आया? सिमिलर डेटा आइटम, सिमिलर डेटा आइटम का मतलब है डेटा टाइप सारे एलिमेंट्स का सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं चलेगा, जो कि स्टोर्ड होते हैं कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन ऑफ। कंटिन्यूअस का मतलब ये है, सपोज अगर ये 100 पर है तो ये नेक्स्ट आपका 104 पर होगा, नेक्स्ट आपका 108 पर होगा। तो जो इसका स्टोरेज है वो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन लेता है एलिमेंट्स। ओके, तो सारे एलिमेंट्स शेयर करते हैं सेम डेटा टाइप। ये एक्सेस, और मैंने आपको बताया कि अगर आपको इनके एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है तो एरे का नाम और यहां पर उसका इंडेक्स आएगा। सपोज मैंने 3 दिया तो 3 इंडेक्स पर आपका 15 है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो बात हो गई कि एरे डिक्लेयर कैसे होती है और हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करते हैं। अब
बात ये है कि एरे डिक्लेयर हो गई। एरे डिक्लेयर होने के बाद हमें उसमें कैसे रीड कैसे करना है एरे को। सो देखिए, एरे को रीड करने के लिए जैसे कि हमने अभी 5 एलिमेंट्स की एक एरे क्रिएट करी थी, जिसे मैंने डलवाया था 6, 9, 17, 32, 54। अगर मुझे इसी एरे के एलिमेंट्स को, यही सेम एलिमेंट्स लेने हैं, तो उसकी इनिशियलाइजेशन करनी होगी। वो कैसे होती है, डेटा टाइप। सपोज मैंने इंट दिया, नेम मैं कुछ भी दे सकती हूँ। अब मैंने ARR दे दिया, यहाँ पर 5 दे दिया। मैं अभी एलिमेंट्स यूजर से नहीं लेना चाहती, तो अगर हमें यूजर से एलिमेंट्स नहीं चाहिए तो हम उसको अपने आप से इनिशियलाइज कर सकते हैं। 6, 9, 17, 32, 54। तो आपका एक एरे क्रिएट होगा जिसका नाम ARR होगा और उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स आपके होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो बात हो गई हमारी एरे की। अब बात ये है कि अगर हमें एरे में यूजर से वैल्यू लेनी है और उसको रीड कराना है तो क्या होगा। उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें एक एरे में 5 एलिमेंट्स को रीड करवाना है या इनपुट देना है, तो वी डोंट हैव 5 हैंड्स जिससे हम एक साथ 5 एलिमेंट्स को इनपुट करा देंगे, करेक्ट। तो 1 बाय 1 होगा। पहले हम 0 इंडेक्स की वैल्यू डालेंगे, जैसे ARR 0 की वैल्यू डालेंगे, फिर ARR 1 की वैल्यू डालेंगे, फिर ARR 2 की वैल्यू डालेंगे। इस तरीके से हम टोटल 5 एलिमेंट्स को अपना डाल देंगे। तो वो काम टर्न वाइज हो रहा है, तो उसके लिए हम लूप का यूज करते हैं। तो यूजर से वैल्यू लेने के लिए इसमें लूप का यूज होगा। तो एरे में लूप कैसे चलता है, फॉर कहां से शुरू होगा, आपका जो वैल्यू है इंट आई की वैल्यू आपकी इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है और कहां तक जाती है, माइनस मतलब n से कम तक जाती है। सपोज 5 एलिमेंट्स है तो ये 4 तक जा रहा है, तो i की वैल्यू 0 से शुरू होगी। जब तक स्मॉलर देन है 5 तब तक आप i प्लस प्लस करते रहेंगे। ओके, और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप इसे सी इन करवा लेंगे, सी इन ARRI। तो इस तरीके से अब देखिए लूप चलेगा कैसे। ये i की वैल्यू 0 है, ठीक है, और 0 आपका 5 से छोटा है, तो ये पहले ARR 0 पर वैल्यू प्रिंट कराएगा, लेगा, इनपुट लेगा। फिर i प्लस प्लस आपका 1 होगा, 1, फिर 1 आपका 5 से छोटा है तो ये फिर 1 पर डलवाएगा। इस तरीके से ये टोटल आपका ARR 4 तक सारे एलिमेंट्स को आपसे ले लेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका इस वीडियो में ये बेसिक्स था कि बेसिकली एरे होती क्या है, एरे को डिक्लेयर किया कैसे जाता है, एरे को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं एरे के एलिमेंट्स को, और इंडेक्सिंग का क्या है, ये सब चीजें। तो एरे, आई एम रिपीटिंग, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स। इसमें डेटा आइटम सिमिलर होने चाहिए, डिफरेंट डेटा आइटम्स को आप स्टोर नहीं करा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको यहाँ तक बेसिक्स ऑफ एरे समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एरे को डिक्लेयर करके, इनिशियलाइज करके या फिर यूजर से वैल्यू लेकर उसको रीड और उसका आउटपुट करके दिखाऊंगी। सो दिस इज फॉर डन टुडे। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।